गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आज हम लोग नया शुरू करते हैं पेपर सॉलिड स्टेट का। ओके, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पर देखो हमेशा ऐसे सिलेबस वगैरह में ये सॉलिड स्टेट दिया रहता है, स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। बट जब आप एमएससी वगैरह में पढ़ोगे, जब आप इसमें स्पेशलाइजेशन लेते हो, तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो वो आपका सॉलिड रहता है, ठीक है, और एक आपका कंडेंस्ड मैटर हो जाता है। ये कंडेंस्ड मैटर तो मोस्ट ऑफ द फॉर आपका जो ये एमएससी का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो इसमें होता है। बट अगर हम लोग एग्जाम के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लोअर हो जाता है, इस पेपर में बहुत कम आता है। अगर हम CSR नेट वगैरह का देख रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा बहुत डीपली पूछते हैं बच्चों से। एंड अगर हम लोग एमएससी वगैरह कर रहे हैं, तो सो वी हैव टू स्टडी इंटायर सब्जेक्ट। ठीक है, फंडामेंटल से स्टार्ट करके एंटायर। सो फॉर दिस क्लास आप लोग को जो मैं पढ़ाऊंगी फॉर नेट के लिए, गेट के लिए, ये मैं कंडेंस मैटर से पोर्शंस लूंगी मैक्सिमम, बिकॉज जो पैटर्न है एनटीए का वो टोटली चेंज हो चुका है। एंड सॉलिड स्टेट से हम लोग जो है क्रिस्टलोग्राफी लेंगे, क्रिस्टलोग्राफी कंसिडर करेंगे। एंड इसमें से फिर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ओके, फिर इसको इसको कनेक्ट कर देंगे। एंड मे बी आई हैव डिस्कस सम ऑफ द 2 क्वेश्चंस, मेरे वीडियोस भी मौजूद होंगे कि कैसे इन दोनों को कनेक्ट करके नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम सॉलिड स्टेट तो बोरिंग हो जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर क्या कहते हैं, उनके दिमाग में ये रह जाता है कि ये एक माइनर पेपर की तरह है। एंड देन व्हाट दे डू कि जब एग्ज़ाम लाइटली लेते हैं, एग्ज़ाम के जस्ट प्रीवियसली वो नहीं कर पाते, एंड देन फाइनली वो अटेम्प्ट ही नहीं करते वो क्वेश्चंस को। जस्ट लाइक द सेम एमएससी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। एमएससी वाले जब बच्चे जो हमारे एमएससी के बैच पढ़ती है, तो वो बोलते हैं मैम कितना लेंदी है, याद नहीं हो रहा है, ये है थियोरेटिकल है एंड ऑल दोस थिंग्स। सी आई एम एक्सेप्टिंग दैट इट इज लिटिल बिट थियोरेटिकल, बट वो थियोरेटिकल अगर एक बार समझ में आ जाए तो फिर आपको वो थियोरेटिकल नहीं लगेगा, फिर वो आपको बिल्कुल भी थियोरेटिकल नहीं लगेगा। इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं। अगर मैं इसी कंडेंस मैटर को आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसी कंडेंस मैटर को आपको समझाने की कोशिश करूँ, देन यू विल कंसिडर कि इसमें कितना कम हो जाता है आपका। ओके, सी अगर देखो इंटायर सॉलिड का जो पेपर होता है, इंटायर सॉलिड का जो पेपर होता है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस कि देखो एक बात तो जान लो, पढ़ना आपको है, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और दिमाग को ट्रेन भी आपको ही करना पड़ेगा। अनटिल आप दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे कि हाँ मुझे करना है, वो आपको नेगेटिव फीडबैक ही देता रहेगा कि चलो कर लेते हैं, माइनर पेपर है, बाद में एग्जाम के पहले हो जाए ना। ऐसा कुछ भी एग्जाम के पहले नहीं होता। सी आप लोग जब जैसे जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देते रहते हो ना, तो आपका सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है कि आप रिवीजन तो छोड़ ही दो, चीज़ों को एक बार देख लो, यही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और जो भी एनटीए पेपर बनाए या किसी का जो स्टेट, जैसे आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, या आपके यूपीएससी हो, या आपके एसएससी वगैरह जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही पेपर सेट करें कि हम कम से कम बच्चों को सिलेक्ट करें, हम कम से कम बच्चों को सिलेक्ट करें। बिलीव मी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है दैट पेपर ट्रेंड देख के जाती और पेपर पूरा चेंज हो जाता। ओके, सो प्लीज ट्रेन योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि सब चीज़ें पढ़ सको, और किसी भी चीज़ के लिए ये मत दिमाग में पहले से फ्रेम आउट करके रखो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मीन्स मैं ये पेपर को लाइटली ले रहा हूँ, बाद में दे लूँगा, बाद में कुछ नहीं होता है। सो अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ, अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ, तो देखो सबसे पहले इसमें आती है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। क्रिस्टोग्राफी में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, ब्रेवियस लैटिसेस पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको देख उसके एपीएफ वगैरह सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पैकिंग फैक्टर वगैरह निकालने पड़ेंगे। कुछ डिफाइंड क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे NaCl हुआ, जिंक ब्लेंड हुआ, डायमंड हुआ, और फिर आपका इधर KCl वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन सब का क्या करेंगे, बोल दिया जाएगा, डेंसिटी फार्मूलाज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई रहेंगी। क्रिस्टलोग्राफी के बाद सीधा आ जाओ आप
इसके वाइब्रेशंस पर। वाइब्रेशंस मतलब थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसमें आपके डेंसिटीज वगैरह आ जाएंगी। डेंसिटी आजकल एनडीए ने एक ट्रेंड बना दिया है डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन करने का। ठीक है, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करने का ट्रेंड बना दिया है। और ये डेंसिटी पता है वो सीधे सीधे क्रिस्टल का नाम दे देगी, कहीं केसीएल दे देगी, केपीआर दे दिया, एनएसीएल दे दिया, क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें बीसीसी स्ट्रक्चर वो आपका इधर से आएगा, ये जो है ये आपका इधर से आएगा। फिर इसमें लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे। फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के दे दिए। तीसरा पार्ट आप आ जाओ सुपर कंडक्टर्स पर। सुपर कंडक्टर्स, अब सुपर कंडक्टर्स में आप लोग को जितना नेट में आता है, तो ज़्यादा तो आता नहीं है सुपर कंडक्टर से, बट ये क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर जॉनसन इफेक्ट, लंदन वाला, ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती है सुपर कंडक्टर पर। ठीक है, एक बात आप जान रखना, ये जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है ना, इस वाइब्रेशन वाले पार्ट पे जो लैम्डा वाला पार्ट है, ये जो लैम्डा वाला ऑप्टिकल ब्रांच, आपकी एकॉस्टिक ब्रांच, कितनी ब्रांचेस बनेगी अगर एन डायमेंशनल है, कितना आपका ये फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, लैम्डा क्या निकलेगा, ये सब पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैम में इतना ही आप लोगों ने पढ़ा होगा फिलहाल तो, जो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। मोर ओवर आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, प्लीज़ आप रिवीजन करो। ठीक है, और रिसेंटली जो रिजल्ट निकला है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं दूंगा, ठीक है, अब मैं नहीं दूंगा, सो बिलीव मी, जब अब मैं नहीं दे सकता वाला कंडीशन आ जाती है ना, उसके बाद ही क्रैक होता है, उसके बाद ही कोई पेपर क्रैक हुआ। इवन जस्ट जो है जब राजस्थान में आई, एंड जब मुझे बहुत सारे पेपर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, सो देन व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री, तो मेरे को भी क्लियर करने में बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने पड़े थे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, सो दैट क्या होता है कि हम यूज टू हो जाते हैं उस टॉपिक पर। जब तक हम किसी टॉपिक को रिवीजन नहीं करेंगे, आप पिछले कितने भी डेटा देख लो, आप कितने भी न्यूज़पेपर देख लो, बच्चों के कम मार्क्स इसीलिए आते हैं बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ रिविजन। पढ़ तो हम सारा लेते हैं, आजकल तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम पढ़ लेते हैं सब पूरा सिलेबस, पर हम क्या करते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और रिवीजन नहीं करने की वजह से हमें दो जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो एक ही जैसे लगते हैं, तो एक ही जैसे लगते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, या तो हम छोड़ देते हैं। सो बिलीव मी, सॉलिड स्टेट बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी पेपर है। बस आप अगर इसको एक बार समझ लो तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा, अनटिल ये आपको बोरिंग लगने लगेगा और नहीं आ रहा है समझ में, ये सारी चीज़ें आती है। बिकॉज नेट में तो बहुत ही इजी है, सॉलिड पेपर, सॉलिड नेट और गेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बस आपको लॉजिक समझना और टोटली मैथमेटिकल। एमएससी वाले बच्चे अगर मुझे ये बोलते हैं ना कि मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड देम, बिकॉज वहाँ पे केमिस्ट्री को हम लोग मिक्स करते हैं, और वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, फर्मी सरफेस वगैरह पढ़ाते हैं। देन हम लोग कैसे हम फर्मी सरफेस को कैलकुलेट करने के कितने टाइप्स ऑफ मेथड्स है, वो सब डिस्कस करते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड फॉर देम। फिर हम लोग किस तरह के पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वगैरह सारी चीज़ें एमएससी में डिस्कस करते हैं। सो फॉर दैट रीजन चलो आई कैन एक्सेप्ट, बट बिलीव मी, आप लोग के नेट में कुछ नहीं ऐसा आता यार, ये बहुत सिंपल है। ओके, सो डू अ हार्ड वर्क, ज़्यादा पूरी नींद लो, वैसा भी नहीं कि जैसे कुंभकर्ण की तरह नींद ले रहे हैं, सो पूरी नींद लो, एटलीस्ट 6 आवर्स। 6 आवर्स को आप कैसे भी डिवाइड करो होल 24 आवर्स में, एंड स्टडी। ओके, बट अगर कभी कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का जो अगर मेंस में आप लोग आ गए या इंटरव्यू लेवल पर अगर आप आ गए, सो तब क्या पड़ता है कि तब आपको डीप नॉलेज करनी पड़ती है। ठीक है, प्री में या जो ऑप्शंस वाले होते हैं उसमें आपको थोड़ा कम देखना पड़ता है, बट मेंस हुआ या इंटरव्यू हुआ तो आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। इंटरव्यू आप नेट क्वालिफाई करके जेआरएफ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तब आपको चीज़ों को डीपली स्टडी करना पड़ता है, तब आपको बुक्स वगैरह थोड़े से देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई होप हमारे इंटरव्यू सेशंस में आप लोग आ सकते हो, हम लोग डिस्कस करते हैं, जो ऑनलाइन भी डिस्कस करते हैं, ऑफलाइन भी डिस्कस करते हैं।
सो सॉलिड के ख़त्म होने के बाद हम लोग अगेन एक रिवीजन जाएंगे 20 डेज के लिए। ठीक है, तो हम लोग ने जो ईडी कंप्लीट किया है, ईडी का मैं क्या करती हूँ, एक मेजर पेपर लेती हूँ और एक माइनर पेपर लेती हूँ। सो ईडी का हम लोगों ने कंप्लीट किया है, न्यूक्लियर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और इन दोनों का फिर से मैं एक 20 डेज का रिवीजन रखूँगी। ठीक है, 20 डेज का रिवीजन सेशन रखूँगी। सो 10-10 दिन दोनों को देंगे और सारा पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमारा इसके बाद जस्ट राइट नाउ मैंने अभी जयपुर गई तो वहाँ पर भी मैंने जब बच्चों को देखा, सो दे वर आस्किंग मैम हर एक पेपर को कैसे डील करें। सो आई चोज कि मैम सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते फॉर दे आर स्टूडेंट्स राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे बेटा जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करो कि देख के सॉल्व करो, दिस फॉर जैम स्टूडेंट्स, इवन फॉर नेट स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर अपेयरिंग फर्स्ट टाइम। देख के सॉल्व करो, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर जाके अपने से होगा। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू।